हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सबका। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। तो भाई मैं हूँ अभी एरिज़ोना और मैं जा रहा हूँ कैलिफोर्निया। मैं अभी ऑन द वे हूँ। मैं अभी एक्चुअली शावर के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैंने इंट्रो भी बनाया नहीं। मैं अभी इसके पहले वीडियो शूट कर चुका हूँ, व्लॉग थोड़ा पार्ट, तो वो मैं इस इंट्रो के बाद डाल दूँगा और मैं इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। सो वेलकम एवरीवन, आई होप आप लोग सब बढ़िया होगे। आई एम सो सॉरी, व्लॉग थोड़ा सा लेट आ गया एंड मेरे को काफ़ी सारी बातें करनी है। थंबनेल देख के आपको पता लगी गया होगा क्या टॉपिक है भाई आज की कन्वर्सेशन का। तो भाई दिल थाम के बैठो, एंजॉय करो व्लॉग, और मैं आता हूँ शावर लेने के बाद। चलो जी, बाय बाय। सो भैयो, पंप हमारा हो चुका है रेडी, पंप 28, एंड चलते हैं भराते हैं डीज़ल और करते हैं भाई, बहुत सारी बातें करनी है। ये खड़ा भाई हमारा प्यारा ट्रक, हमारा चीता। तो भाई आपको दिखाते हैं भाई कैसे भरा जाता है डीज़ल। एक सेकंड देना बस मेरे को। ओके चलो ठीक है भाई, जितना व्यू पे आ गया ठीक है। मैंने अब अपनी तरफ से थोड़ा सा ठीक करके रखा हुआ है। सो भाई यहाँ पे ग्लव ग्लूस पहन लेते हैं ताकि हाथ हमारे ऐसे ना हो जाए भाई काले काले, ठीक है। सो भाई ग्लव्स पहने किया, ये अपना पंप भाई रेडी हो चुका है, ठीक है। सो अभी हम लोग भराएंगे डीज़ल भाई। ये रहा डीज़ल का कैप, लेंगे अपना भाई नोज़ल, जाके घुसेड़ देंगे टैंक में। चलो भाई, और अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती भाई, अभी दूसरी साइड चलेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी टैंकर है भाई। ये रहा भाई, इसके अंदर है भाई दूसरा नोज़ल। तो भाई अभी बात वैसे यहाँ पे भी ख़त्म ना होती क्योंकि तीसरा नोज़ल भी है, बट अभी हमें वो नहीं भरवाना, वो लिक्विड दूसरा होता है, वो डीजल नहीं होता। तो जब तक ये भर रहा है कर लेते हैं शीशा साफ। भाई पंप में ही लगा के रखे होते हैं लोगों ने, ये थोड़े छोटे मोटे काम खुद ही करने पड़ते हैं भाई। विंडशील्ड वगैरह साफ करते हैं अपनी मजे से, तब तक क्या है डीजल भर जाएगा, टाइम बच जाएगा। अपने पीछे कोई भाई तो नहीं खड़ा वेट कर रहा हो? नहीं है भाई कोई। चमका देंगे भाई हैं। चमक गया भाई यहाँ का, तो उस साइड भी जाएंगे। अभी आधा साफ किया था भाई, आधा इस साइड का भी कर लेंगे, अपनी साइड का। ऐसे काम करना पड़ता है भाई यहाँ यूएस में। रख देते हैं भाई इसको और देखें डीजल भरा कि नहीं। अभी डीजल भर चुका है, बस थोड़ा सा इसका और गले तक भर देंगे भाई, चोक कर देंगे टैंक को। चलो भाई, प्रेशर बहुत तेज होता है भाई।
आज भी भाई हमने उठा रखा है अमेज़ॉन का लोड, भर गया भाई टैंक। एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने देंगे भाई, पैसे पूरे वसूल करने हैं। आदत गई नहीं मेरी पुरानी अभी है। उस साइड का ऑलरेडी भर चुका होगा, भरवाते हैं। ये भाई अपना ये भी टैंक फुल करा रहा है। ट्रक देखो भाई का कितना सेक्सी लग रहा है भाई, क्लासिक ट्रक भाई, विंटेज। ट्रेलर भी भाई पूरा क्रोम रोम करा रखा है भाई, रीफर वाला है ये फ्रिज होता है भाई ट्रेलर का, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बंदा कैरी करता है ना, तो ये उसके लिए होता है। वहाँ से टेम्परेचर सेट हो जाता है, जितना मर्जी टेम्परेचर रख लो। सो भाई ये अपना भाई डीजल यहाँ पे भी इसका पूरा भर दें। ओवरफ्लो ना हो जाए बस, डर लगता है। ऑलमोस्ट भर ही गया भाई, सीटें वीटें बाहर आने लग गई। एक बुन्नी वेस्ट होने देनी भाई, ऐसे ही उठाएंगे ऐसे ही ले जाएंगे। मैंने उधर की कैब बंद करी कि नहीं करी, देख के आते हैं भाई। बातों में कैप रह गई तो फिर तो भाई मैं तो हो गया मेरा। देखा भाई, वो कैप नहीं बंद करी मैंने, कैप कर ली बंद। और 10:05 हो चुके हैं। उतारते हैं ग्लव, अपने पीछे कोई है नहीं तो मैं एक बार हल्का सा टायर वगैरह ठोक के इंस्पेक्शन कर लूँ कि किसी टायर में हवा वगैरह तो नहीं कम होती। ये वैसे तो भाई हर स्टॉप के बाद चेक करना पड़ता है, लाइट्स वगैरह या कोई लीकेज नहीं है, कोई वायर तो नहीं हैंग कर रही, सब क्लियर है। ग्लव्स मैंने पहले उतार दिए हैं। हवा पूरी ठोक के भर रखी है भाई। चलो भाई, हवा भी भर रखी है। अब ट्रक को करते हैं आगे और लेके आते हैं रिसीट, और फिर करते हैं भाई थोड़ा शावर वावर लेके आते हैं। सो भाइयों, ट्रक कर लिया हमने आगे और मैं जा रहा हूँ अभी शावर लेने। पापा कर रहे हैं ट्रक पार्क, तो पापा को मैंने बोल दिया मैं शावर लेके आता हूँ थोड़ी देर में। और शावर को पहले देखते हैं भाई, बुक कर लेते हैं। मेरे आगे 2 गेस्ट हैं, शावर फटाफट बुक करके। नेटवर्क बहुत धीरे आ रहा है भाई यहाँ। आ गया भाई। ओ मेरे आगे 4 गेस्ट है भाई, रिफ़्रेश हो गया। सो ड्राइवर के शावर्स तो इस साइड है। शावर मेरा हो चुका है रिजर्व्ड। मैं हूँ गेस्ट 50, मेरे आगे 4 बंदे हैं। करते हैं भाई सिटिंग एरिया में रेस्ट, और एक बार अपनी रिसीट ले लेते हैं। सॉरी। आंटी जल्दी करो, मेरे को बस रिसीट लेनी है यार। जो डीजल भराया ना हम लोगों ने, उसकी बस रिसीट लेनी है। ओ भाई सबवे खाएं, सबवे खाएं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
मैं बहुत धीरे रहा हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं। एडिट में थोड़ी बढ़ा दूँगा मैं। हेलो, आई नीड अ रिसीट फॉर पम्प 28। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन। अपना ही है ना? हाँ, क्योंकि हमारे पीछे एक और भाई लग गया था, तो मुझे लगा कि उसकी रिसीट ना मुझे पकड़ा दे। चलते हैं भाई। शावर की वेटिंग में ड्राइवर्स शावर्स ये लगा हुआ ना। ये यार, ये जब मैं ब्लॉग करता हूँ या शावर लेने लगता हूँ, पंप छोटे क्यों मिलते हैं मुझे भाई? हद हो गई। आई होप सिटिंग एरिया आई गेस यहाँ नहीं है। लॉन्ड्री की साइड, या देखते हैं कहीं सिटिंग एरिया हो तो बैठते हैं। बाकी फ़ोन में हो तो अपडेट आ ही जाएगा। अभी 4 बंदे मेरे आ गए हैं, सो लेते हैं मज़ा। और सिटिंग एरिया बैठते हैं मज़े से। ये भाई कुर्सियाँ वर्सियाँ लगी हैं मेरे लिए, देख रहे हो भाई। रेस्टोरेंट से कम नहीं होते हैं यहाँ के गैस स्टेशन। वहाँ बैठ जाते हैं 2 लोग वाले पे, एक पे मैं और एक पे मेरा बैग। बाय द वे आज 14 है, तो भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू कपल्स। भाई हम तो सिंगल आदमी हैं, हमारे लिए क्या वैलेंटाइंस डे, क्या नॉर्मल डे, एक ही बात है। चलो भाइयों, करता हूँ भाई मैं शावर की वेटिंग। लो, पापा का भी कॉल आ गया। भाई शावर नंबर 2 हमारा आ गया भाई। चलेंगे भाई शावर नंबर 2 पे। कोड है हमारा 40774। और पंजाबी आ गए हुए भाई। यहाँ पे कोई किसी का मुंह नहीं लगता, सीधी बात बता दूँ मैं। जब मैं नया आया था तो भाई मैं तो सबको ऐसे देखता था, कोई भी अपना इंडियन या कोई भी, तो भाई मैं ऐसे हल्का सा सिर नीचे करके सत श्री अकाल कर देता था। भाई देख के मुंह फेर लेते हैं ना, खुंदक आती है। ये रहा अपना शावर्स का कोड, कहाँ है भाई? चलो भाई, कोड डाल दिया, चला जाए अंदर। मैं तो सोच रहा था छोटा होगा शावर भाई, ये तो बहुत ज़्यादा जगह है। और किसी ने आना भाई, वो भी आ जाओ। हाँ भाई। और भाई जनता कैसी है भाई? क्या हाल चाल सबके? पहचाना कि नहीं मुझे? टावल टूवल रेडी अपने, बैग बुक रखते हैं भाई, लेते हैं भाई अच्छा सा शावर भाई। चलो भाई, ना नू के दाढ़ी दूढ़ी थोड़ी सेट सूट कर, कबीर सिंह बने हुए हैं सस्ते वाले। चलो भाई, करता हूँ शावर शूर लेके। ओके भी, बाय बाय। सो हो लिए भाई फ्रेश। अरे ये क्या चल गया भाई? ठीक, चलो भाई करते हैं बंद। चलते हैं भाई ट्रक में। पापा नैप ले रहे थे, पापा ने नैप भी ले ली होगी। और एक कप यहाँ से फटाफट एक कॉफ़ी लेते हैं, फिर चलते हैं। अब एक कप लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी 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 स्मॉल मीडियम लार्ज। लार्ज ज़्यादा बढ़िया जाएगी, मीडियम कहाँ है? मीडियम हो रही, मीडियम नहीं लार्ज ही ले लेते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज लेंगे। चलो एक्स्ट्रा लार्ज लेंगे। पापा को पूछ लेंगे, पापा ने पीनी होगी तो फिर आधी आधी कर लूँगा पापा के साथ। पहले तो क्रीमर ढूंढे, मेरा क्रीमर कहाँ है भाई? क्रीमर ये रहा भाई, फ्रेंच वनीला। ये भाई मेरा फेवरेट क्रीमर है। बाकी ये सारे फ्लेवर भी पड़े होते हैं बहुत सारे, कैरेमल, हेज़लनट, मोका, हाफ एंड हाफ। ये एक और फ्रेंच वनीला ही है। मुझे फ्रेंच वनीला ही ठीक लगती है, शुगर मैं नहीं लेता। क्रीमर एंड ये मेरे को कॉफ़ी बहुत सारी होती है, इंटेंस एनर्जी,
ये पायलट हाउस इनकी खुद की होती है। एंड ये मुझे पसंद है, कोलंबियन, रिच ब्राइट माइल्ड टेस्ट। सो हाँ, कॉफ़ी भरेंगे इतनी, थोड़ी सी और भर लेते हैं। कॉफ़ी इतनी ठीक है। और अब लेंगे भाई इसकी लिड और थोड़ा सा एक फ्रेंच वनीला का फ्लेवर और डालूँगा मैं। लिड कहाँ है एक्स्ट्रा लार्ज की? लिड में लेनी भूल गया यार इसकी। अंकल को लेने देते हैं पहले, स्लो स्लो कर रहे हैं। लिड्स भाई एक्स्ट्रा लार्ज की कौन सी है? यही लग रही है मेरे को तो। लिड लगा लेते हैं, उससे पहले थोड़ा 2 पंप इसके भी फ्लेवर डाल लें, फ्रेंच वनीला के ही। ये रहा फ्रेंच वनीला। हाँ 1 2 बस भाई, मेरी रेडी टू गो। यही है भाई कॉफ़ी। है थोड़ी गर्म, लेकिन मैं पीऊँगा स्ट्रॉ से ही। इसी से स्टर कर लेंगे। ऑल इज सेट। पे करने चलते हैं, फिर मेरे ख्याल से रिवॉर्ड से ही पे हो जाएगा। सेल्फ में ही कर लेते हैं। इस पे ये होता है ना स्कैनर, बारकोड है इसमें। स्टार्ट करें। बहुत शोर मचा हुआ है। एक ये है, पे करते हैं। फ़ोन नंबर you have points. Do you want to pay with points? Yes. I think मेरे को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट ट्रांजैक्शन नो। हो गया पे, चलो भाई रीफिल हो गया भाई हमारा पे। एंड चलते हैं भाई ट्रक की साइड। आज काफ़ी भीड़ है यार यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ। फ़ोन को रखते हैं जेब में। पापा को फ़ोन करा जाए, पापा कहाँ हैं? ट्रक में भाई एक बार बैठ जाऊँ ना मैं, फिर बातें करता हूँ। मुझे लग रहा है वो रहा ट्रक भाई अपना, वही लग रहा है। पापा ने पार्क वार्क करके रखा हुआ है। यही है भाई अपना ट्रक। हा भाई, हवा क्या चल रही है, ठंडी ठंडी और इतनी प्यारी प्यारी धूप। ओ भाई साहब, फ्लैग देखो भाई यूएस का, देख रहे हो हवा कितनी स्ट्रांग है भाई, कितना भारी फ्लैग होगा ये। देखूं ज़रा एक बार व्यू आ कैसा आ रहा है। वो देखो भाई यूएस का फ्लैग। साले 10 साल वेट किया यहाँ आने के लिए। पापा सो गए होंगे, पापा की नींद डिस्टर्ब होगी अब। लो पापा ने लॉक करा हुआ है। भाई 10 साढ़े 10 गया था मैं अंदर, 12:03 हो गए। खोल दो पापा यार, सो गए क्या? खोल दिया। हाँ। सो भाई आ गए हैं ट्रक के अंदर। अब करेंगे बातचीत, थोड़ी बहुत ज़रूरी बातचीत कि भाई क्या चल रहा है यूएस में। भाई जब से ट्रम्प आया है भाई, पूरा यूएस अफड़ा तफड़ी मची पड़ी है। तो एक बार बस ये यार
गैस स्टेशन से एग्ज़िट ले लूँ मैं, उसके बाद बस हाईवे टच करता हूँ मर्ज करके, फिर मैं भाई करता हूँ भाई बातें शुरू। ये भाई लोग, भाई बहुत भीड़ है भाई आज। क्या है भाई, कौन सा डे है आज? वैलेंटाइन डे है, इस वजह से भीड़ है। ये भाई बैग ले रहा है अपना, ले ले भाई, ले 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 ले। अच्छा उधर उस साइड चेंज कर रहा है। एक सेकंड देना भाइयों, बस हाईवे मर्ज करना है बस थोड़ा सा। पापा मुझे बोलते, कहते क्या है यार नींद खराब कर दी। ये वाला गैस स्टेशन काफ़ी छोटा है और भीड़ बहुत है। गर्मी शुरू हो गई भाई, कैलिफोर्निया वाली साइड आते ही ना भाई गर्मी सी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ जहाँ मेरा डेडिकेटेड रूट चल रहा है टेक्सास, तो टेक्सास वाली साइड -6 -8 ऐसे टेम्परेचर रहता है। सो बस यहाँ से हमने 10 वेस्ट की साइड पकड़ना है, हाईवे 10 वेस्ट। उसके बाद बस ये मर्ज हो जाएगा खुद ही, कुछ नहीं करना। चलो भाई, हाँ भाई, तो वही आते हैं अब मेन मुद्दे पे कि अब ट्रम्प आया है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल है और मुझसे काफ़ी लोग कॉल वगैरह पे, मेरे भाई वगैरह पूछ चुके हैं कि भाई अब जैसे ट्रम्प इलीगल्स, मतलब इंडियंस और मैक्सिकन्स या जो भी इलीगल है बंदा, उसको वो डिपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे से लोग पूछते हैं कि, क्योंकि मैं अभी आया हूँ ना, तो मेरे से भाई मेरे पूछते हैं कि भाई एक सेकेंड भाई बस मर्ज कर लूँ। तो भाई मेरे से बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि यार तू भी डिपोर्ट होगा। सो अब मैं बताता हूँ कि डिपोर्ट एक्चुअली हो कौन रहे हैं, और उस चीज़ का आंसर है कि नहीं, मैं डिपोर्ट नहीं हो रहा। मुझे अभी कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है परमानेंट रेजिडेंस ग्रीन कार्ड। तो जब मैं यूएस आया था तो नेक्स्ट वीक मेरे पास वो बाय मेल आ गया था। अब मैं बताता हूँ कि डिपोर्ट एक्चुअली हो कौन रहे हैं। सो डिपोर्ट एक्चुअली हो रहे हैं इलीगल, जो इलीगल वे में आए हैं यहाँ पे। इलीगल वे में लोग कैसे आते हैं, जैसे सपोज़ इंडिया से निकले तो वो पहले कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ में स्टे लेते हैं, यूरोप की साइड लैंड करते हैं प्लेन से। उसके बाद वहाँ से कोई कार्गो में आते हैं। कैसे आते हैं मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन वो आते हैं मैक्सिको, ठीक है, किसी तरह भी पहुँच जाते हैं मैक्सिको। अब वो मैक्सिको आते हैं, मैक्सिको से फिर वो जंगलों के रास्ते से, और यूएस और मैक्सिको का बॉर्डर टच है, तो वहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके यूएस के अंदर एंटर करते हैं विदाउट एनी पेपर। और उनका जो पासपोर्ट वगैरह होता है वो मैक्सिकन जिस डीलर से या जिस एजेंट से वो आते हैं कांटेक्ट करके, वो वही रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनके पास कोई पासपोर्ट, कोई पेपर, कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे बिना वर्क परमिट के काम करते हैं इलीगल में, और इलीगल वे में काम करते हैं। तो इस वजह से ट्रम्प जब अब आया है तो अब वो इन लोगों को निकाल रहा है। अब सबसे बड़ी बात आती है, लोग मेरे से पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब क्या लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तू सपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? तू ट्रम्प की साइड है या तू उनकी साइड है जो बेचारे आते हैं उम्मीद लेके कि यहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे अपना घर बार बेच के यहाँ सब आते हैं, ठीक है। बॉर्डर क्रॉस करके आना बहुत बड़ी बात है, कि मतलब बड़ी बात इन द सेंस कि ऐसी अच्छी वे में नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वहाँ से तुम ऑलरेडी जो आते हैं यहाँ पे, वो भाई देखो बहुत ज़्यादा अच्छे घर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो पिंड विंड, मैं जैसे पंजाब की बात ले लेता हूँ, पिंड विंड से आते हैं, अपनी ज़मीनें बेच देते हैं। कई लोगों पे ज़मीनें नहीं होती, वो कर्ज़ा लेके आते हैं, 40-40 50-50 लाख वो लगा के आते हैं इस साइड विदाउट एनी पेपर, और रिस्क लेके जंगलों से पैदल आके। और मैं कह रहा हूँ कि 300 लोग अगर पंजाब से निकले तो भाई मुश्किल से कह लो 100 या 50 लोग ही यहाँ पे पहुँच पाते हैं, क्योंकि आधे जितने लोग होते हैं, बाकी जो नहीं पहुँच पाते वो भाई उनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। कई जंगलों में मर जाते हैं, कई भूख से मर जाते हैं, कोई किसी को सांप काट लेता है, कोई कुछ होता है, XYZ रीज़न बहुत होते हैं। और उसके बाद मैं सपोर्ट किसको कर रहा हूँ? देखो, चीज़ पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बोलूँ
अगर मैं ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो हाँ, कि भाई मैं ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि ट्रम्प अपनी साइड से ठीक कर रहा है, क्योंकि अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ये कंट्री उसकी है, ठीक है, उसकी कंट्री है, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा इलीगल बढ़ गए थे, मिलियंस में इलीगल बढ़ गए थे, तो उनकी वजह से जिन पे वर्क परमिट भी है वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। ट्रम्प ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी कंट्री में मत आओ, ट्रम्प ये कह रहा है तुम मेरी कंट्री में इलीगल मत आओ। और एक इशू ये भी है कि देखो यूएस की आर्मी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, यूएस आर्मी स्ट्रॉन्ग है, यूएस कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि यूएस कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लोग ऐसे इलीगल में बॉर्डर टाप के आ जाएंगे, सो फिर उसको भी अपनी, ट्रम्प को भी अपनी कंट्री की रेपुटेशन मेंटेन करके चलनी है ना। यूनाइटेड स्टेट्स उसके पर्सपेक्टिव से वो अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके चल रहा है कंट्री की, कि हाँ मेरे को अपनी कंट्री में इलीगल नहीं चाहिए। अब रही बात कि भाई तू ऐसे ट्रम्प को क्यों सपोर्ट कर रहा है, भाई वो भी तो इंडियन है, वो भी तो बेचारे हैं। भाई देखो बेचारे हैं, वो अपना माइंडसेट वो ऐसे करके आते हैं कि भाई देखो 40 लाख रुपए लगाऊंगा, बिना पेपर के पहुंच जाऊंगा, जो कि मतलब कह रहा हूँ 60% लोग पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, या कुछ किडनैप हो जाते हैं, कोई बॉडी उनकी काट के बेच देता है, कुछ मेरे को नहीं पता XYZ रीज़न, लेकिन मैंने सुना है कि डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 में से मतलब कह लो 30-40 लोग ही पहुँचते हैं। उसके बाद रही बात अब उनके पर्सपेक्टिव से, अब वो लोग क्या करते हैं, गलती देखो उन लोगों की है, इलीगल वालों की। इलीगल इज़ अ क्राइम। अगर आप पॉइंट खुद सोचो, अभी यही इंडिया होता, ठीक है, और पाकिस्तान से लोग आते बॉर्डर टाप के, सो मोदी कोई एक्शन लेता कि ना लेता? ऑब्वियसली लेता। पूरी कंट्री उसके साथ सपोर्ट में रहती कि भाई पाकिस्तान से लोग आ कैसे रहे हैं इंडिया। तो वही सिनेरियो यहीं पे बना हुआ है कि भाई तुम आ रहे हो इलीगल वे में। अब भाई ट्रम्प को थोड़ी पता कि तुम मजबूर हो या तुम अपना ड्रीम पूरा करने आए हो। तुम अपनी तरफ से अच्छा सोच के आ रहे हो कि चलो मैं मेहनत करूँगा, मैं कमाऊँगा, मैं यहाँ पे अपना सेटल होने आया हूँ, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ क्राइम कि तुम किसी की कंट्री टाप के, बॉर्डर टाप के क्रॉस करके आ रहे हो, वो क्राइम है। वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है। अब उसको नहीं पता ना कि तुम मजबूर हो, भाई उसकी नज़रों में तुम किसी उसके एजेंसी के तुम वो हो सकते हो, एजेंट हो सकते हो, या कोई तुम डकैत हो सकते हो, या तुम कोई क्रिमिनल हो सकते हो, क्योंकि अपनी कंट्री से तुम क्यों भागे, तुम ऐसे बॉर्डर टाप के अपनी कंट्री छोड़ के क्यों आ रहे हो। उसकी नज़रों में तो बहुत ज़्यादा वो है ना कि हाँ भाई क्रिमिनल भी है, हो सकता है, या किसी का कोई मतलब कह लो कि एजेंट हो सकता है किसी सोर्स का, क्योंकि यूएस में कितना कुछ है, टेस्ला है, टेक्नोलॉजी है, नासा है, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन कोई लीक ना हो जाए, इनकी अपनी कंट्री की सीक्रेट्स हैं जो कि बाहर नहीं भेजना चाहते, तो उनको नहीं पता ना कैसा बंदा आ रहा है। तो मेन सिनेरियो ये है, मैं डिपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं आया हूँ इंडिया से, मेरे को पापा ने किया था स्पॉन्सर, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे को तो बीच में कोविड वगैरह आ गया था, तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, 1-2 चीज़ें और करके। सो वैसे तो मेरा जो था प्रोसेस वो 5 या 6 साल में मेरा हो जाना था, बट मेरा स्ट्रेच हो गया 10 साल। अब रही बात मेरी कि मैं सपोर्ट किसको कर रहा हूँ, देखो अपने इंडियंस की साइड मैं 90% मतलब पूरा मैं मतलब कह लो खड़ा हूँ, 100% इंडियंस की साइड खड़ा हूँ। पर अगर तुम गलत काम पता होने के बाद तुम वो कर रहे हो, और सबको पता है भाई बॉर्डर टाप के आना इज़ इलीगल एंड इट्स अ क्राइम, सो यही मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ कि देखो अगर तुम 40 लाख खर्च के जिगरा रखते हो यहाँ आने का, तो इससे अच्छा तुम 40 लाख छोड़ो, 20 लाख छोड़ो, 10 लाख भी अगर तुम अपनी वहाँ इन्वेस्ट करो या कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, तो तुम वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा अपना इंडिया में रह सकते हो। और अगर रही बात यहाँ आने की, या तो आपका कोई नोन रहता है तो उससे स्पॉन्सरशिप मंगा लो, या आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर लो, या आप टूरिस्ट अप्लाई कर लो, यहाँ आके कुछ अपना देख लो, वर्क परमिट पे अप्लाई कर दो। तो वो लोग नॉर्मल वे से आने का नहीं देखते। इनफैक्ट एक और बात बताता हूँ, मैं इतना एक बार डिप्रेशन में चला गया था
इनफैक्ट मेरा क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था ना प्रोसेस में, तो ये बात है कम से कम कोविड के आसपास की बात ही है। मेरे को वैसे नॉलेज तो थी कि लोग बॉर्डर टाप के भी तो आ जाते हैं, तो मैं तो उस समय दिमाग अब ना समझ वाला, तो मैंने पापा को वैसे ही मजाक में बोल दिया। मैंने कहा पापा यार मैं बॉर्डर ही टपवा दो यार, कोई एजेंट पता करके, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम हो गया आपको मिले, मम्मा भी नहीं है, फिर दीदी के साथ मैं अकेले भी रह रहा हूँ, तो मैं पीजी में भी रहा हूँ अकेला, तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल मेरा टाइम था, काफ़ी डिप्रेशन में था मैं काफ़ी, मतलब उसके बाद फिर चलो पापा ने तो मुझे समझाया, उसके बाद फिर पता लगा कि हाँ भाई इलीगल है, फ़ायदा यहाँ पे तुम आ जाओगे, और यहाँ पे जैसे आता है ना बंदा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं हो जाती। मैं जहाँ पे ट्रक सीखता था, मैं भी जहाँ पे ट्रक सीखता था, वहाँ पे लोग इलीगल भी थे मेरे सामने, और पंजाबी थे, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम इंडिया से निकले थे और यहाँ यूएस में जब एंटर करें तो 3 महीने के गैप के बाद एंटर करें। 3 महीने वो ट्रैवल करा, कैसे? कभी किसी कंट्री में गए, वहाँ पे जंगलों में टेंट पे स्टे किया, फिर पानी में भी स्टे किया। मेरे को तो एक बंदे ने बताया, कह रहा हमने तो बोट में एक रात गुजारी, बाथरूम हमने पानी में ऐसे किया, मतलब खाना पीना भी नहीं था। तो 2 दिन कहता हमने बोट में गुजारे, भूखे प्यासे, पानी हमने तालाब से पिया, उसी में वॉशरूम भी मतलब फ्रेश भी हुए, जो भी है XYZ रीज़न, मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, उसने जो मोटा मोटा बताया। 2 दिन मतलब वो रहे, तो आप समझ जाओ कि कैसा पानी पिया होगा, कैसा क्या यूज़ किया किस चीज़ का। सो इतना तुम स्ट्रगल करके आते हो, और ऊपर से वो यहाँ के भी कर्जे में कैसे रहते हैं। मैं तुमको सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ मैं क्या हुआ। 2 पंजाबी से मेरी बात हुई, वो इलीगल आए, वो दोनों साथ में रहते हैं अभी कमरा शेयर करके, ठीक है। उन्होंने मुझे बात बताई, कहते हैं हम इलीगल आए, बिना पेपर के काम पे लग जाते हैं। वो इंडियन स्टोर में ही लगते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको पता है चल उनकी इंग्लिश वीक होती है, इंग्लिश वीक होने के साथ चलो वो इंडियन स्टोर में काम करते हैं बिना पेपर के। अब यहाँ पे जैसे सपोज एक पर आवर के हिसाब से आपको पे मिलता है $20 या $15, डिपेंड करता है वर्क पे और कौन सी स्टेट पे हो। सपोज कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे $20 या 20 या $19 मिनिमम पे होता है 1 आवर का हर जगह, ठीक है। मैकडोनल्ड्स ले लो, कोई स्टोर ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये लोग $15 या $12 में घंटे का कर लेते हैं। तो दुकान वाले को भी फ़ायदा हो जाता है और इनको भी फ़ायदा हो जाता है कि काम मिल गया कम पैसों में, जो बिना पेपर के। अब इसमें क्या सबसे बड़ी बात, अब मैं बताता हूँ, जो उनका मालिक था, उनके मालिक ने इनका बैंक अकाउंट खुलवाया, रेजिडेंशियल प्रूफ होता है तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। रेंट पे रह के एग्रीमेंट वगैरह या पे बिल पे कर दिया आपने, तो वो एड्रेस प्रूफ बन गया आपका, अब आपका बैंक अकाउंट खुल गया। तो उस बंदे ने, इन दोनों के मालिक ने, जहाँ पे ये दोनों काम करते थे, उस बंदे ने इन दोनों का बैंक अकाउंट खुलवाया, क्रेडिट कार्ड बनवाया, क्रेडिट कार्ड, इनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करवा के यूज़ अपने स्टोर के लिए, जैसे माल मंगवा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था दुकान वाला, और उनके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद पेमेंट भी वही करता था। 1-1.5 साल उसने पेमेंट करी कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ही पे कर रहा हूँ। तो उसकी क्या हुआ, 1 साल तक ऐसा यूज़ करा, 1 साल के बाद उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ गई, 1000 से 10,000 भी पहुँच गई, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, मालिक ने, दुकान वाले ने, लास्ट टाइम जब क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, जितने की लिमिट थी 10,000, 12,000, 11,000, 8,000, उतने डॉलर स्वाइप करे, कार्ड पकड़ा दिया इनको, जाओ भरो। बिना पेपर के हो, कुछ कर तुम सकते ही नहीं, एक्शन तुम कुछ ले नहीं सकते उसके अगेंस्ट, इलीगल हो। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस आपका मुंह देखेगी, फिंगरप्रिंट लेगी, नहीं निकला तुरंत डिपोर्ट, तुरंत जेल में। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम हाथ उठा सकते हो, ना तुम बहस कर सकते हो। तो इंडियंस भी बहुत इंडियंस का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। उस बंदे ने लिमिट बढ़वाई, एक तो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दूसरों को, सबसे बड़ी बात, नॉलेज होती नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे देंगे तुरंत कि ले लो जी मेरा क्रेडिट कार्ड, वो पेमेंट कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है, 1 साल उसने यूज़ किया, चलो भरोसा, ट्रस्ट बन गया, चलो वो यूज़ कर रहा है, खुद ही पेमेंट कर रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं पड़ रहा, हमारा क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करके पे कर रहा है, ठीक है। लास्ट में उसने पूरी पेमेंट निकाली, क्रेडिट कार्ड मुँह पे मारा, दुकान से निकाल दिया, जाओ करो जाके कहीं और काम, और 10,000 रुपये खेप लिए, और फिर 2-2 महीने के पैसे भी नहीं देते हो काम के। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मिन्नता हाथ जोड़ के मिन्नत करके कि भाई हमें पैसे दे दे। तो ये हो गया भाई पर्सपेक्टिव काम को लेकर, पैसों को लेकर, स्ट्रगल को लेकर। ये कम से कम नहीं तो 2 या 3 साल मिनिमम बता रहा हूँ, स्ट्रगल इतना चलता ही है, क्योंकि इनको कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है पक्का या वर्क परमिट लेते लेते। उसके बाद ये रियलिटी चेक दे रहा हूँ मैं,
और उसके बाद अब तुम कहीं खुलेआम बाहर नहीं घूम सकते। हल्की सी नज़र पुलिस की तुम पे पड़ी और पुलिस ने हल्का सा भी तुम्हें रोक के कुछ पूछ लिया XYZ और डॉक्यूमेंट्स उसने देख लिया और तुम पे नहीं है, जेल। तो छुप छुप के रहना, इलीगल वे में काम करना, इतना गंदे तरीके से स्ट्रगल करना, धोखे खाना, इतनी मुश्किल से तुम आते हो यहाँ, 3 महीने बाद पहुँचे हैं। मैं डायरेक्ट फ्लाइट से आया हूँ, 20 घंटे बाद यूएस में था, 20 या 22 घंटे बाद मैं यूएस में था। तो भाई तुम आ रहे हो इतना स्ट्रगल करके, पैसे गिरवी रख के, कर्जा लेके, अपनी ज़मीन बेच के, भाई इससे अच्छा तुम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट ही कर लो। क्यों आना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं रखा इतना यहाँ पे। अगर तुम जब तक इलीगल से नहीं आ रहे तब अलग चीज़ है, अगर तुम इलीगल वे में आ रहे हो तो ज़ीरो है लाइफ, ज़ीरो लाइफ है। अगर भाई तू 10 लाख 20 लाख वहाँ इन्वेस्ट करके कुछ अपना बिजनेस चालू कर ले, राजे की तरह रहे बंदा वहाँ पे। यहाँ पे आके लेबरों वाले काम करने, वहाँ पे अपनी ज़मीनें बेच के मालिक की तरह खाने छोड़ के भाई वलैत देखना है, फॉरेन देखने के चक्कर में आ जाते हैं लोग। फिल्मों से मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई और एक तो स्टीरियोटाइप इतना बन गया है कि पंजाबी है तो भाई कनाडा जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 अगर इंडियन डिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से 30 गुजराती हैं और 40 पंजाबी हैं और 30 हरियाणवी हैं, ऐसी रेशियो है। पंजाबी की रेशियो ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल इंडियन बहुत ज़्यादा है। तो भाई मेरा तो यही कहना है, अगर मेरी वीडियो किसी भी ऐसे बंदे पे पहुंच रही है कि जो इलीगल वे से आया है या अगर सोच रहा है इंडिया में इलीगल वे से आने का, तो भाई प्लीज़ भूल जाओ। और इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि अगर मैं अपनी कंट्री में होता, इंडिया में मैं होता, मेरे इंडिया में पाकिस्तान से अगर लोग आते तो भाई मोदी अगर कोई एक्शन लेता तो मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करता कि भाई हाँ ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो इसी वजह से लोग भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मत आओ, मैं ये बात फिर से बोल रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहा तुम यहाँ पे मत आओ, उससे कोई वो नहीं है प्रॉब्लम इंडियंस को लेके। थोड़ा बहुत रेसिज्म है बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तुम दुश्मन हो या तुम बिल्कुल वो हो। बहुत पहले से बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गया है, रेसिज्म बहुत कम हो गया है। बट हाँ, तुम आओ, स्टडी पे आओ, टूरिस्ट आओ, घूमने आओ, पढ़ने लिखने आओ, वर्क परमिट पे आओ, उसमें कोई मनाही नहीं है। तुम सीधे रास्ते से आओ, कोई कुछ क्यों कहेगा? पेपर्स के साथ तुम आ रहे हो, तुम भी कॉन्फिडेंट हो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिलैक्स हूँ, खुलेआम घूम रहा हूँ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुप छुप के रहना, डर डर के काम करना, धोखे खाना, कर्जा चुकाना, लाइफ सोचो, इमेजिन करो कैसी लाइफ रह जाती होगी भाई। मैं सुन के बाद घबरा गया उस समय कि $10,000 का यहाँ से क्रेडिट का खर्चा हो गया, कर्जा प्लस इंडिया में दे के आए हो, 3 महीने के पैसे वो मार जाता है दुकान वाला या काम वाला जो जिससे आप तुम काम कर रहे होते हो, और क्या लाइफ रह गई। ये बहुत बड़ी रियलिटी है भाई। अगर कोई भी बंदा सोच रहा है ऐसे आने का, मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ भाई ये बात ध्यान रखना, मजाक नहीं है, इलीगल है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो आप उनकी नज़रों में क्रिमिनल हो, या तो वो शूट भी कर सकता है, कल को ऑर्डर कुछ भी निकाले, या भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कंट्री है भाई। वो क्यों चाहेगा कि मेरी कंट्री में ऐसे इलीगल आके कोई काम करे, पैसे कमाए? बिना पेपर के तो इकोनॉमी में उसको भी हेल्प नहीं हो रही, या तुम बहुत बड़ा ऐसा काम तो कर नहीं रहे कि भाई तुम कंट्री को कुछ वो दे रहे हो, तो वो निकालेगा ही ना। ऑब्वियस सी बात है यार, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है उन सबसे, प्लीज़ दिमाग में थॉट भी मत लाओ कि भाई बॉर्डर टापना है, डंकी बोलते हैं ना इसको, डंकी या डोंकी जो भी बोलते हैं, मत करना। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, स्पेशली अपने इंडियंस लोगों से। मैक्सिकन्स भी आते हैं भाई, बहुत 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 ज़्यादा हैं मैक्सिकन इंडियंस से 10 गुना, मैं तो कहूँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भाई इलीगल इज़ इलीगल, क्राइम इज़ क्राइम। मैं क्राइम को सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियंस का हाथ छोड़ रहा हूँ। इंडियंस के साथ हैं, इंडियंस के साथ है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं उस काम को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा तरफ से ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैंने आपको सारा केस सिनेरियो बता दिया कि लोग यहाँ कैसे आते हैं इलीगल, कैसा स्ट्रगल करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मजाक नहीं है आना। आई रिपीट अगेन कि भाई प्लीज़, ये मेरी 10-12 मिनट की जो कन्वर्सेशन आपसे हुई है, अभी बात हुई है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन करा है, अपनी तरफ से मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है।
बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप अपनी लाइफ पे रिस्क लेके आना है तो आपकी मर्जी, नष्ट करो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। और बस मैं ये कहूँगा कि सेफ रहो, बस सेफ रहो, कोई फालतू एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो ज़िद्दी ढीठ है उनको मैं कह रहा हूँ भाई भाड़ में जाए। अदरवाइज जो समझ जाते हैं बात को, अभी भी लेट नहीं होता। अगर तुम जाने भी वाले हो ये वीडियो देख के कि तुम पैसे भी देखो, तो मत आना, मत आना, मत आना। और एक बात और, चलो ये टॉपिक एंड हो गया मेरी तरफ से। एक टॉपिक और छोटा सा, बस बिल्कुल छोटा सा। यहाँ के अगर कोई पता नहीं इंडियन या पंजाबी कोई भी देखे, ट्रकिंग में जितने भी इंडियन है भाई, शक्ल देख के मुंह पर लग जाता पता कि भाई तू पंजाबी है या इंडियन है या जो भी है। हाथ में कड़ा पाया है, पगड़ी भी बांधी है, कुछ भी बांधा है। अभी भी तुमने व्लॉग में देखा होगा कि शावर के टाइम मेरे को 2 या 3 पंजाबी दिखे हैं और पगड़ी वाले पूरे सरदार दिखे हैं, दाढ़ी वाले। ठीक है भाई, नज़रें पूरी मिली हैं। मैं इस बार तो मैंने भी आगे से कुछ किया नहीं। मैं जब नया नया आया मैं तो भाई बहुत खुश हो रहा था कि भाई इंडियंस को देख के, पंजाबियों को देख के, कि चलो भाई अच्छा लगता है, कोई अपनापन लगता है, देखता है, कुछ मिलता है तो ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मैं मिलता हूँ, शक्ल नज़रें मिलती हैं, मैं ऐसे सिर नीचे हल्का सा कर देता हूँ कि चलो एज ए रिस्पेक्ट कि चलो हाँ हेलो हाय सत श्री अकाल टाइप का कुछ कर दिया इशारा। भाई वो नज़रें देखेंगे, पूरा देख लेंगे, नज़रें फेर लेंगे, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 99% इंडियंस ऐसे हैं। एक आधा बंदा मेरे को अभी तक, सिर्फ जब से मैं आया हूँ, सिर्फ 1 या 2 बंदा होगा जिससे मेरी हाय हेलो पूरी बात भी हुई है। बस कोई किसी से मतलब नहीं रखता यहाँ पे, सब अपने मतलब ही हैं। नज़रें मिला के घुमा लेते हैं, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है। बाकी तो बस मेरे को यही दिक्कत है कि भाई यार तुम अपनापन, भाई लगता है कि चल बेगाना देश है, गोरे हैं, क्या बोलूँ मैं। मेरे को तो अंदर से खुशी होती है ना कि भाई चलो यार इंडियन दिखा बड़े दिनों बाद या कुछ ऐसा, तो भाई हाय हेलो करने का सही लगता है। बट ठीक है भाई, मेरा नेचर है वो, अब अगले का नेचर नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। बट पता नहीं किस एटीट्यूड किस चीज़ का है वो मुझे समझ नहीं आता। तुम बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं, तुम भी ट्रक ही चला रहे हो, जैसे गैस स्टेशन वगैरह पे मिल जाते हैं, तो पता नहीं क्या। चलो उनकी मर्ज़ी, बाकी फोर्स किसी को नहीं कर रहा। बट ये कि चलो हाय हेलो अगर किसी से हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तुम नष्ट नहीं हो जाओगे या तुम पता नहीं कोई। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशनल व्लॉग हो गया मेरी साइड से आज का, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। बाकी अब तो मैं ऑन द वे कैलिफोर्निया हुई, तो आई होप नेक्स्ट व्लॉग मैं थोड़ा जल्दी डाल दूं, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। बाकी मैं इतनी सीरियस बातें कर नहीं पाता ज़्यादा देर तक, तो चलते हैं भाई। कॉफ़ी भी अपनी ठंडी हो गई, गला भी सूख रहा है, तो बस चलते हैं, पहुंचते हैं कैलिफोर्निया। अभी मेरा 3 घंटे बाद मैं कैलिफोर्निया एंटर कर जाऊंगा। सो मिलते हैं भाई आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द व्लॉग। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये इन्फॉर्मेशनल व्लॉग है, सो प्लीज़ अगर हो सके आपको, अगर कोई है नोट में कि भाई ये आपका कोई फ्रेंड है जो जाने का प्लान कर रहा है, उस बंदे को ये प्लीज़ वीडियो शेयर करना, ताकि उसको एक रियलिटी चेक मिल जाए। एटलीस्ट वो रियलाइज़ कर ले कि भाई यहाँ कुछ नहीं रखा, उस चीज़ में इलीगल वे में आने में कुछ नहीं रखा। वैसे बहुत अच्छी कंट्री है, घूमने आओ, काम करने आओ, सब बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, काम करने के पैसे प्रॉपर अच्छे मिलते हैं। बट इलीगल मत आओ, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और ट्रम्प अपनी साइड से बिल्कुल ठीक कर रहा है। पर्सपेक्टिव की बात है, वो अपनी कंट्री के लिए करेगा, ऑब्वियसली करेगा। उसकी नज़रों में तुम क्रिमिनल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जो इलीगल आए हैं, बस बात ही खत्म। तो भाई बार बार मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, बट चलो ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी मजबूरियाँ हैं। बट फिर भी अगर किसी को ये वीडियो देख के समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ओके भाई, चल रहा है सबका। बाकी मिलते हैं भाई आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलो बस क्या ही बात करूँ अब, बाय बाय, मिलते हैं भाई आपको, टाटा।